वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे सामने पुलाव की रखा हुआ है और ये है बीफ का, और ये बहुत ही मज़े का भाई शानदार रेडी हुआ है। अभी अभी मैंने खाया है। ओ माय गॉड, यमी, बहुत मज़े का बना है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ और ख़ास करके पेशावरी लोगों के साथ और ख़ास करके लाहौरियों के साथ ये शेयर कर दिया जाए, मतलब सबके साथ ही शेयर कर दूं ताकि सबको पुलाव बनाना आ जाए अच्छे से। और जनाब देखो, बहुत ही मज़ेदार सा बना हुआ है। अगर ये अच्छा लग रहा है तो जल्दी से पूरी वीडियो देखो आगे की, बहुत मज़े का है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो जल्दी से, जल्दी पहले देखने से पहले ये काम कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आगे तक पहुँचेगी मेरा पुलाव। ठीक है, चलो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। जी देखिए, सबसे पहले हम लोग को गोश्त चाहिए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है। ये बीफ का गोश्त है, ठीक है। और आप लोग देखें, ये मैंने हाफ केजी लिया है और अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। ये मसाला दिखा। तो हम लोगों ने इसको बॉईल करने के लिए कम से कम 2 गिलास पानी डाल देना है। ये देखें, मैंने इसमें स्टोर कर लिया पानी को और मैं अब इसमें डाल दूँगी। ठीक है, एक तरफ हमने ये बॉईल करने के लिए रखना है, लेकिन इसमें अभी कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास ये दूसरा चूल्हा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 आलू उन्हें भी बॉईल करने के लिए रख देना है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ इसमें जो मसाले डलेंगे वो सब बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आप लोग इस तरह से मसाले निकाल लें। सारे मसाले तो नहीं है, खैर ये इस तरह की चीज़ें डलेंगी। सबसे पहले आप लोग को जैसे कि नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये पड़ी हुई है मेरे पास सौंफ, ये है तकरीबन 2 टेबल स्पून और ये भी है 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये है साबुत धनिया और सौंफ यहाँ पर हमारे पास है 2 टेबल स्पून। ये 2 टेबल स्पून, वो 2 टेबल स्पून। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास स्मॉल साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल इसको बारीक चॉप करें, आप इस तरह से भी रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये तेज़ पत्ते हैं 2 तकरीबन। इसका आप लोग हिसाब सही से नहीं लगा सकते तो ये ले लीजिए इस तरह से 2, ये देखें इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पर है साबुत गरम मसाला, इसको भी आप 1 टेबल स्पून के करीब ले लीजिए। और ये है जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये है बादियान के फूल, इसको भी आप लोग इसी तरह से हिसाब कर लीजिए, 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने इसको कोई क्वांटिटी में नहीं डाला, डायरेक्ट से मैंने डाल दिया था। ठीक है, इसके अलावा ये 2 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, एक ये जो मेरे सामने पड़ी है और एक ये क्या है अब मैं आपको बताती हूँ। तो जी ये हमारे पास जायफल और जावित्री है। अब हम लोगों ने इसका भी कोई हिसाब नहीं लेना है, थोड़े से बस ले लेना है, छोटे से अमाउंट में। अब ये सारा मसाला हम लोगों ने अपने गोश्त में डाल देना है। तो जी आप लोग को एक बात बताती चलूँ कि जैसे कि मैंने सारा सामान इसके अंदर डाल दिया है गोश्त के साथ ही। आप लोग चाहो, अगर आप लोग को नहीं पसंद है इस तरह से लगाना, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक कपड़ा लेना है और कपड़े के अंदर ये सारा सामान डाल के और उसकी जो है एक राउंड सा बनाने के बाद और वो डाल दो उसमें। ठीक है जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि सामान मैंने कुकर में डाला था और कुकर में ही मैं अपना गोश्त गलाऊंगी, तो इसको मैं कवर करती हूँ। तो जी मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करने लगी हूँ और उम्मीद है कि 10 मिनट में मेरा गोश्त जो है वो अच्छे से बॉईल हो जाएगा। और एक तरफ ये आलू जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी तक हुए हैं। कि अब हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और मैंने इसको देख लिया है, ये गल भी गए हैं, ये देखें। इसके अलावा बीफ को भी देख लें, ये भी अच्छे से हो चुका है। इसके अलावा अब मैं चलती हूँ उसको पकाने की तरफ। और ये इसकी यखनी है, जो बीफ का पानी था उसकी यखनी बना ली है इधर। तो जी ये जिसमें बॉईल किया था हमने उसको ही एक कटोरे में निकाल लिया है। आप लोग भी इस तरह से निकालिएगा, आगे यूज़ में आएगा। इसके अलावा अब मैं इसको पकाने के लिए तरफ चलती हूँ। तो एक हम लोगों ने पतीला लेना है इतना बड़ा और उसमें ऑयल ऐड करना है तकरीबन
2 स्पून। इसका जो दूसरा वाला स्पून होता है इस हिसाब से अगर आप लगाओ तो 2 स्पून होगा। और आप लोगों ने क्या करना है, इसमें भी प्याज डाल देनी है। तो जी 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं और हम लोगों ने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। हम लोगों ने इसको लाइट सा गोल्डन करना है। अभी आप लोग देखिएगा ना तो कलर आप लोग फिर उसी हिसाब से रख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग इसमें डाल देंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिएगा 1.5 हाफ से भी कम थोड़ा सा। तो जी अब यहाँ पर हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और बाकी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और आप लोग चाहें तो आप लोग जब हम लोगों ने यखनी चढ़ाई थी, गोश्त जो हमने बॉईल करने के लिए रखा था, आप लोग चाहें तो तब भी नमक डाल सकते हैं। मैंने उस टाइम पे मैं भूल गई थी डालना, तो मैंने सारा नमक इसी टाइम पे डाल लिया, ठीक है जी। और बाकी आप लोग चख के देख लेना एक बार टेस्ट कैसा है और फिर बना लेना। देख लीजिए ये प्याज का कलर इस तरह से हो चुका है, लाइट सा गोल्डन। अब इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने क्या करना है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दो इसमें आप लोग, ये देखो। इसके बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करना है, तो जी अब हमने इसमें ये वाला पेस्ट ऐड करना है। ये पेस्ट है हरी मिर्चों का। आप लोग लीजिए 4-5 हरी मिर्चें और उसको जो है ब्लेंडर में जो है ग्राइंड कर लो अच्छे से और उसको इसमें ऐड कर दो। ग्राइंड करने के बाद अच्छा इस टाइम पे हमारी फ्लेम जो है वो मीडियम है या मीडियम से भी थोड़ी कम होगी। और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लो प्याज में। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके साथ ही हम लोगों ने कुटी हुई मिर्चें डाल देनी है इसमें 1/2 टेबल स्पून। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें 1/2 कप के करीब जो है दही डाल देनी है। अभी आप लोग को दिख रहे होंगे दही ऐसा हो रहा है, ये मेरे पास जम गया है। दही रेफ्रिजरेटर में मैंने रखा था ना तो ये जमा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये इसी में ही पिघल जाएगा। अब इस पॉइंट पे आप लोगों ने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देना है, जिसकी वजह से अगर हाई पे रखोगे ना तो जल जाएगा, ये दही जो है वो जल जाएगा और फिर जलेगी सी आएगी। इसलिए फ्लेम को बिल्कुल लो कर दो और इसको इस तरह से पिघला लो। जैसे ही पिघल जाएगा फिर दिखाती हूँ मैं। तो जी ये देखो दही जो है वो अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, पता भी नहीं चल रहा अब तो। इसमें हम लोग गोश्त डाल देंगे, मिक्स कर लो इसे अच्छे से। इसके साथ ही इसमें हम लोग यखनी डाल देंगे गोश्त की। देखो इतनी है ये तकरीबन। तो जी अब हम लोगों ने क्या करना है, एक तरफ चावल को भिगोने के लिए रख दो। ये बॉईल नहीं हो रहे, सादे पानी में भीगे हुए हैं, ठीक है, नल के नीचे ये भीगे हुए हैं। अब हम ये बताऊँ कितने चावल लेंगे, मेरे हिसाब से 1/2 kg चावल हैं, ठीक है जी। 1/2 kg गोश्त था हमारे पास और आधा किलो ही चावल है। चावल डाल दो इसमें आप लोग सारे। ये अब चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा एक, और ये जो एक्सेस वाटर है ये ख़त्म हो जाएगा। मेरी लाइट प्रॉब्लम कर रही है। तो जी इसका सारा एक्सेस वाटर जितना भी था वो सब ख़त्म हो गया है। अब मैंने इसको तवा रख के दम पे लगा दिया है और ऊपर से जो है मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे। ये आपका ऑप्शनल है, आप आलू डालना चाहो तो डाल लो, नहीं डालना चाहो तो रिमूव कर दो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। इसके बाद मैं इसे कवर करके दम पे लगा दूँगी, ठीक है जी। मैंने इसको कवर कर दिया। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो जी देखें अब मैंने इसको दम पे से हटा दिया है, तो बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और गाइस यकीन जाने ये इतने मज़े के बने हैं कसम से ना। इसमें ऊपर से कोई मिर्च मसाला नज़र आ रहा है, सब कुछ पिसा हुआ, बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये देख लें,
एक एक चावल अलग अलग, बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बन के रेडी हुआ है। जो पेशावरी लोग होते हैं उनको तो मुझे पता है कि बहुत पसंद होता है, तो वो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और उम्मीद है कि उन्हें बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। तो जनाब अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लग जाए ज़रा सी भी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, इस वीडियो को अपने पुलाव लवर्स के साथ या अपने फेवरेट वन के साथ ज़रूर शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। क्यों